दोनों पैरों को फोल्ड कर लें सुखासन में। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पर। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। और अपनी दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर लें। सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। भरें सभी एक साथ लंबी और गहरी सांस। शुरू करें। एक बार फिर से भरे लंबी गहरी सांस। लास्ट टाइम भरें लंबी गहरी सांस। यहीं पर अपने दोनों हाथों को तेजी से रब करेंगे आपस में। चेहरे पे मुस्कुराहट रखें और दोनों हाथों को तेजी से रब करें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कप की आकृति बनाकर अपनी आंखों पर रखें। और धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोल दें। और पैरों को भी सामने की तरफ खोल दें। पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करें, हिलाएं पैरों को दोनों। चलिए पहला आसन करेंगे धनुरासन। पेट के बल लेट जाएं। यहीं से अपने दोनों पैरों को फोल्ड करें और अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के एंकल को पकड़ें और एक लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ उठा दें। पूरा वेट आपका नाभि पर रहेगा। उठाएं ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ देखें। पैरों में थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं। पैरों को में गैप कम भी कर सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबली आप कर सकते हैं, आपको करना है। और इस आसन का अभ्यास आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड आपको होल्ड करना है इसमें स्टार्टिंग में। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। पैरों को रिलैक्स करें, खोल दें पैरों को और हाथों को भी वापस लेके आ जाएं। नेक्स्ट आसन भुजंगासन। पीछे से दोनों एड़ी पंजों को मिला लें और दोनों अपने हाथों को फोल्ड करके कंधे के पास रखें। कोहनियां जमीन पर लगी रहेंगी आपकी। और धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस भरते हुए उठाएं आगे से बॉडी को। इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम इनहेल, उठाएं ऊपर, पूरा अपने कोहनियों को सीधा कर दें। ऊपर देखें, पीछे से दोनों एड़ी पंजे मिले हुए। चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स करें, मुस्कुराता हुआ चेहरा। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जाएं नीचे की तरफ। अब करेंगे थर्ड आसन गौमुख आसन। उसके लिए पहले बैठेंगे। बैठने के लिए पहले शशांक आसन में आएंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को सांस भरते ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। दोनों हाथों को साइड से वापस लेके आएं और मैट के सेंटर में आ जाएं। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दें। थर्ड आसन करेंगे गौमुख आसन, काउ फेसिंग पोज। अपने राइट लेग को फोल्ड कर लें नीचे की तरफ, दूसरे लेग के नीचे की तरफ से लेके जाएं फोल्ड करके। राइट लेग को लेके जाना है सिर्फ अभी। अब अपने लेफ्ट लेग को भी लेके जाएं, फोल्ड करें और अपने दोनों घुटने का गौ की तरह मुख बनाएं। जैसे गाय का मुख होता है वैसे अपने दोनों घुटनों को करें। घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। अब जो लेग आपका ऊपर है उसी हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएं सांस भरते हुए। जो हाथ ऊपर है उस हाथ को लेके जाएं। खींचे पहले ऊपर, ऊपर खींचे। दूसरा हाथ को नीचे से लेके जाएं और पीछे से अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें और जो आपके लेफ्ट हैंड की बाजू है उसको सर के पीछे रखें।
और यहीं पर कुछ समय के लिए होल्ड करें। मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें। एक बार हम आपको पीछे से दिखा देंगे किस तरह से आपको अपने हाथ को पकड़ना है। इस स्थिति में आपका हाथ के फिंगर्स को पकड़ना है। चलिए धीरे धीरे वापस आए। यहीं से लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएं। पहले खींचे लेफ्ट हैंड को ऊपर, धीरे धीरे वापस लेके आए। राइट हैंड को भी वापस ले आए और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को खोल दें। इसी तरह से इस आसन का अभ्यास आपको दूसरे लेग से भी करना है, लेकिन अब हम करेंगे फोर्थ पोजीशन, वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए अपने दोनों पैरों को पहले फोल्ड करेंगे। अब यहीं से उठकर खड़े हो जाएं। राइट साइड टर्न हो जाएंगे। हाँ, दोनों पैरों में गैप दें। शोल्डर से थोड़ा अधिक गैप देना है आपको। अपने राइट लेग को, राइट नहीं लेफ्ट लेग को, पंजे का जो है उसको बाहर की तरफ खींचें और पैरों में और गैप दें और यहीं से अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लें। 90 डिग्री का एंगल आपका बनना चाहिए और फेस सामने की तरफ आपका घूम जाएगा। यहीं से दोनों हाथों को साइड से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं। मैक्सिमम खींचे ऊपर और हल्का सा सांस भरते हुए पीछे को लेके जाएं। इसमें आप दोनों हाथों को मिला भी सकते हो, दोनों हाथों में शोल्डर के जितना गैप भी रख सकते हो। जितना आपको कंफर्टेबली कर पाना है उतना करना है। थोड़ा दबाव दें अपने पेल्विक पर। चलिए धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएं और धीरे धीरे वापस आ जाएं और बैठ जाएं यहीं से। नेक्स्ट करेंगे हम सुप्त वज्रासन। पैरों को सामने की तरफ खोल दें दोनों को और यहीं से अपने दोनों पैरों को घुमाते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। मैट के आगे वाले भाग पर चले जाएं थोड़ा सा। अब यहीं से कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ जाएं, लेट जाएं पीछे की तरफ। दोनों घुटने आपके मिले रहेंगे, घुटनों को उठाना नहीं है। और यहीं से सांस भरते हुए दोनों हाथों को लेके जाएं पीछे चक्रासन की पोजीशन में, लेके जाएं कंधों के पास रख दें। सांस भरते हुए अपने गर्दन को अंदर करें और हाथों को वापस थाइस पर लेके आ जाएं। सुप्त वज्रासन। नॉर्मल सांस लेते रहना है, नॉर्मल सांस छोड़ते रहना है। लंबी गहरी सांस आपको नहीं लेनी है इस आसन के दौरान। चलिए धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस ले जाएंगे पीछे, जमीन पर रखेंगे और अपने गर्दन को सीधा करेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों के सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम मत्स्य आसन। यहीं से अपने राइट लेग को फोल्ड करके अपने लेफ्ट लेग की थाई पर रखें। इसी तरह से दूसरे पैर को भी फोल्ड करके उसके लेग को थाई पर रख दें, फोल्ड करके पैर को। मैट के आगे वाले भाग पर जाएं। कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ लेट जाएं। अब दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं और पीछे अपने दोनों कंधों के पास रख दें चक्रासन की पोजीशन में। सांस भरते हुए अपने गर्दन को अंदर की तरफ करें हाथों के सहारे से लेकर और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लेके आए और अपने दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ लें और अपने दोनों कोहनियों को जमीन से लगाने की कोशिश करें अगर लगा सकते हैं, अन्यथा वहीं पर होल्ड करें। नॉर्मल सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे धीरे सांस भरते हुए लेके जाएं अपने दोनों हाथों को पीछे, गर्दन को सीधा करें, हाथों को वापस लेके आएं और धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं हाथों के सपोर्ट से। अपने लेफ्ट लेग को खोल दें और धीरे धीरे राइट लेग को भी खोल दें सामने की तरफ। पैरों को थोड़ा रिलैक्स करें, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें 3 से 4 बार। अब नेक्स्ट करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये आसन भी आपको दोनों तरफ से करना है।
हम आपको एक तरफ से करके दिखाएंगे। चलिए लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लें, राइट लेग के नीचे की तरफ लेके जाएं। हाँ, अब राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट लेग के अपोजिट साइड में घुटने के पास में खड़ा करें और आपका पंजा पीछे रहेगा घुटने से। ये जो पंजा है ये आपका घुटने से पीछे रहना चाहिए। अब दोनों हाथों को सांस भरते हुए साइड में खोलें, खोलें साइड में दोनों हाथों को, खींचें बाहर की तरफ। अब यहीं से अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड में और अपने हाथ से घुटने को पकड़ लेंगे या फिर पंजे को पकड़ लेंगे और अपने पीछे वाले हाथ को जो राइट हैंड है आपका उसको जमीन पर रख देंगे और कमर गर्दन को पीछे की तरफ घुमाएंगे, ट्विस्ट करेंगे जितना आप कर सकते हैं। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना, जितना आप कंफर्टेबली कर पाते हैं करना है। और यहीं पर नॉर्मल सांस लेते रहना है, नॉर्मल सांस छोड़ते रहना है। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बने रहें ताकि इस आसन का आपको डबल फायदा मिले। चलिए धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को वापस लेके आए, साइड में खींचे, साइड में धीरे धीरे वापस जमीन पर रखें, दोनों पैरों को खोल दें। अब इस आसन का अभ्यास एक बार हम दूसरी तरफ से करेंगे। चलिए राइट लेग को फोल्ड कर लें नीचे से लेफ्ट लेग के और लेफ्ट लेग को खड़ा करें राइट नी के साइड में, दोनों हाथों को साइड में खोलें, यहीं से अपने बॉडी को ट्विस्ट करें लेफ्ट साइड और अपने राइट हैंड से घुटना पकड़ लें या फिर पंजा पकड़ लें और पीछे वाले हाथ को जमीन पर रख दें और पीछे की तरफ देखें, कंधे को खींचे जितना पीछे खींच सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधे पीछे की तरफ खींचनी है, ट्विस्ट करनी है बॉडी को, जितना आप मैक्सिमम पीछे देख सकते हैं देखें। नॉर्मल सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें। चलिए धीरे धीरे वापस आएं, इस आसन में वापस आ जाएं पूरा और खोल लें। अब नेक्स्ट करेंगे हम सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। लेट जाएं कमर के बल इसी पोजीशन में, यहीं से दोनों पैरों को फोल्ड कर लें और दोनों पैरों में शोल्डर के जितना गैप देना है। अपने दोनों हाथों से एंकल को पकड़ लें और यहीं से एक लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरी बॉडी को उठा दें सेंटर में से। कंधे पर पूरा वेट होना चाहिए आपको और पैरों पर। ऐसा ना हो कि आपका पूरा वेट गर्दन पर आ रहा है, कंधों को उठाना नहीं है, कंधों को जमीन पर ही रखना है और इसी में नॉर्मल सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, गर्दन को इधर उधर नहीं घुमाना है। और जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उनको इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए धीरे धीरे वापस आएंगे, यहीं पर पैरों को खोल देंगे और शवासन में रिलैक्स करें यहीं पर। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।